सुप्रभात बच्चों। मैं रविंद्र प्रसाद, हिंदी शिक्षक, वर्ग 8 का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर मिलावट था जो पढ़ाए थे, थोड़ा सा उसकी कहानी का कुछ हिस्सा बाकी है। पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि वो मसाला पीसने की दुकान पर काम कर रहे हैं अली मोहम्मद। वहाँ मिट्टी, पीली मिट्टी हल्दी में और लाल मिर्च में मिलाकर बेचा करता था। उसी दुकान पर वह काम करते थे। 10 वर्ष तक अली मोहम्मद इस चक्की पर काम करता रहा। इसका मालिक हर महीने कम से कम 700 रुपये कमाता था। इस दौरान उसने 500 रुपये बचा लिए थे। एक दिन उसने सोचा कि जब सारी दुनिया में धोखा ही धोखा है तो अभी क्यों ना धोखा करे। देखा देखी इसके मन में बेईमानी आ गया। सोचा कि सारी दुनिया में धोखा ही हो रहा है तो हम भी क्यों नहीं करें। अली मोहम्मद ने अपनी चक्की खोल ली और मिर्च और हल्दी में मिलावट करने का काम शुरू कर दिया। उसकी आय अब काफ़ी अच्छी होने लगी थी। उसको शादी का कई बार ख्याल आया, मगर वह उसकी आंखों के सामने उस पहली रात का नक्शा आया तो वह कांप गया। अली मोहम्मद खुश था। उसने धोखाबाजी पूरी तरह सीख ली थी। उसको अब सारे गुण मालूम हो गए थे। कितनी लाल मिर्च में कितनी ईंट पीसनी चाहिए, हल्दी में कितनी पीली मिट्टी डालनी चाहिए और फिर वजन का हिसाब, यह सब उसको अच्छी तरह मालूम हो चला था। लेकिन एक दिन उसकी चक्की पर पुलिस का छापा पड़ा। हल्दी और मिर्च के नमूने बोतलों में डालकर मुंह बंद कर किए गए और जब रिपोर्ट आई कि उनमें मिलावट है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जब छापा पड़ा तो उस सैंपल उसका गया नमूना, तो उसमें पाया गया कि मिलावट है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसका लाहौर में कौन था जो उसकी जमानत देता। कई दिन हवालात में बंद रहा। आखिर मुकदमा अदालत में पेश हुआ और उसे 300 रुपये जुर्माना और 1 महीने के सश्रम कारावास की सजा हुई। और वह अदालत में पेश हुआ तो 300 रुपये जुर्माना और 1 महीना के सश्रम कारावास, मैंने श्रम के साथ वहाँ काम भी करना होगा, उसे सश्रम कारावास कहा जाता है। शारीरिक श्रम करना पड़ता है जेल के अंदर। जुर्माना तो उसने अदा कर दिया, लेकिन 1 महीने की सश्रम कैद उसे भुगतनी ही पड़ी। यह 1 महीना उसकी जिंदगी में बहुत ही कड़ा और कठिन था। इस दौरान वह अक्सर सोचता था कि उसने बेईमानी क्यों की, जबकि उसने अपनी जिंदगी का यह नियम बना लिया था कि वह कभी धोखेबाजी नहीं करेगा। पर अपने आप से पर गुस्सा रहा था कि हमने तो सोचा था कि सारे जीवन ईमानदारी से ही जिएंगे, लेकिन ऐसा ख्याल मेरे मन में कैसे आ गया। फिर वह सोचता था कि उसे अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह इधर का ना रहा ना उधर का। बेहतर यही है कि मर जाए ताकि उसकी मानसिक परेशानी खत्म हो। इसलिए जब वह जेल से बाहर निकला तो वह मजबूत इरादा कर लिया था कि आत्महत्या कर लेगा। और जब वह जेल से निकला तो एकदम पूरा तरह से अपने आप को तैयार कर लिया था कि अब सबसे अच्छा उपाय है कि अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लें, कि मर जाना ही सबसे बढ़िया रास्ता है। इस मतलब के लिए उसने 7 दिनों तक मजदूरी की और 2-3 रुपए अपना पेट काट काट कर जमा किए। उसके बाद उसने सोचा कि कौन सा जहर होगा जो प्रभावकारी हो सकता है। उसने सिर्फ एक ही जहर का नाम सुना था जो बड़ा कातिल होता है, संखिया। मगर यह संखिया कहाँ से मिलती। उसने बहुत कोशिश की, आखिर उसे एक दुकान से संखिया मिल ही गई। उसने अपना पेट काट काट कर उसमें से 2-3 रुपया बचाया था और सोचा कि कौन सी खाने से आदमी मरेगा, तो वह एक ही प्रकार के जहर का नाम जानता था जिसका नाम था संखिया। और फिर सोचा कि और यह मिलेगा कहाँ। इसी उधेड़ बुन में था। जैसे तैसे उसको पता चला कि कहाँ पर यह दवा मिलेगी और वहाँ गया। वहाँ से वह दवा लेकर आया। अली मोहम्मद ने शाम की नमाज पढ़ी और खुदा से अपने पापों की माफ़ी मांगी। तो वह जल्दी हल्दी और मिर्च में मिलावट करता रहा। फिर रात को संखिया खाया और फुटपाथ पर सो गया। उसने सुना था कि संखिया खाने वालों के मुंह से झाग निकलते हैं, और यह भी सुना था कि संखिया खाने वाले व्यक्ति के मुंह से झाग निकलता है, यानी सर्फ के फेन की तरह फेन निकलता है जब उसका जहर शरीर में घुलता है, मिलता है तो। बेहोशी के दौर पड़ते हैं, बड़ा कष्ट होता है, मगर उसे कुछ भी न हुआ। सारी रात वह अपनी मौत का इंतजार करता रहा, मगर वह न आई। सुबह उठकर वह उस दुकानदार के पास गया जिससे संखिया खरीदी थी। उसने दुकानदार से पूछा, भाई साहब, यह आपने मुझे कैसी संखिया दी है कि
कि मैं अभी तक नहीं मरा। और जो जो प्रतिक्रिया उस जहर को खाने से होता है, कुछ भी नहीं हुआ। रात भर वह जगा रहा, न मुँह से उसके झाग निकला, न वह मरा। तो फिर सुबह में उस दुकानदार के पास पहुंचा जहाँ से वह संखिया नाम का जहर खरीदा था, और जाकर कह रहा है, भाई साहब, आपने किस प्रकार का जहर दिया था, दवा दी थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आज आपके सामने मैं जिंदा खड़ा हूँ। तो दुकानदार ने क्या कहा? दुकानदार ने आ भर कर कहा, क्या कहूँ मेरे भाई, आजकल हर चीज या तो नकली होती है या उसमें मिलावट होती है। यानी वह साफ साफ शब्दों में कहा कि देखिए हम क्या करें, आजकल सारे चीज या तो नकली है, नहीं तो मिलावट रहता है। यानी यह शीर्षक जो था मिलावट, अंत इसका उस मिलावट से ही समाप्त हो रहा है। और आज का यह पाठ यही समाप्त हो रहा है। धन्यवाद। चलो पेज पलटो और इसका हम मौखिक मिलवा रहे हैं तुम लोग से। अली मोहम्मद की किस चीज की दुकान थी? तो इसका होगा मनिहारी की दुकान थी। अली मोहम्मद की दुकान अधिक क्यों चलती थी? तो यह उचित दाम लेकर बेचता था, ज़्यादा मुनाफा नहीं लेता था, मिलावट नहीं करता था, इसलिए दुकान ज़्यादा चलती थी। अली मोहम्मद कैसा आदमी था? तो अली मोहम्मद मजहबी किस्म का आदमी था, नमाजी आदमी था, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला। अली मोहम्मद क्या चाहता था? अली मोहम्मद चाहता था कि मेरी भी शादी हो जाए, घर बस जाए। आगे बहुवैकल्पिक प्रश्न, अली मोहम्मद कहाँ रहता था? 4 विकल्प हैं, उसमें से सही होगा अ शरीफपुरा। दूसरा है, संखिया आमतौर पर किस प्रकार की वस्तु मानी जाती है? तो इसका 100 होगा, प्राण घातक। तीसरा, अली मोहम्मद क्या खाकर फुटपाथ पर सो गया? तो इसका 100 होगा, जहर। अली मोहम्मद ने किसमें मिलावट का काम शुरू किया था? तो हल्दी और मिर्च में। चलो और आगे है, सही और गलत का चिन्ह लगाएं, कौन सही वाक्य है कौन गलत। अली मोहम्मद सामान की कालाबाजारी करता था, गलत। रविवार को अली मोहम्मद दुकान नहीं खोलता था, सही। एक दिन अब अली मोहम्मद की चक्की पर पुलिस का छापा पड़ गया, सही। अली मोहम्मद ने शादी के लिए 20-25 तस्वीरें देखी, सही। अली मोहम्मद को 1 महीने के सश्रम कारावास की सजा हुई, सही। चलो अब रही बात आगे लघु और दीर्घ उत्तरीय का, तो इसका तुम लोग अभ्यास करना। धन्यवाद।